ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तथ्यों को समझें, दृश्यों में न उलझें। भगवान ने अपने बाद चेतना का दूसरा स्तर मनुष्य का ही बनाया है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इतनी समर्थ हैं कि उसे सृष्टि का सर्वसमर्थ प्राणी कहा जाना उचित ही है। यह उसके काय कलेवर की विशेषता है। सचेतन अदृश्य सत्ता का यदि लेखा जोखा लिया जाए तो प्रतीत होगा कि न केवल भौतिक जगत पर वर्ण अदृश्य क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले सूक्ष्म जगत पर भी उसका असाधारण अधिकार है। दृश्य और अदृश्य दोनों ही लोकों पर उसका अधिकार होने से मानवीय सत्ता को सुर दुर्लभ भी कहा जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, उसके अंतराल में देवी शक्तियों का तत्वतः समग्र निवास है, पर दृश्य जगत के जाल जंजाल में स्वयं को भूल जाने के कारण ठोकरें खाता है और जहां तहां भटकता है। गड़बड़ी वहां से प्रारंभ होती है जहां पर वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अपने को कलेवर मात्र समझता है, वाहन को अधिपति मान बैठता है और गोबर भरी मशक में अपने को समाया भर मानता है। दर्पण में अपनी छवि तो होती है, व्यक्तित्व नहीं होता। शरीर कुछ तो है पर सब कुछ नहीं है। उसकी इच्छा आवश्यकता को भी पूरा किया जाना चाहिए, पर मात्र उसी के लिए सब कुछ निछावर कर देना भूल है। अच्छा होता सवार और घोड़े का संबंध भी समझ लिया होता। भेड़ों के झुंड में पले सिंह ने अपने को भेड़ मान लिया। यह कथा सुनी तो बहुतों ने है, पर यह अनुभव कोई बिरले ही करते हैं कि उपहासास्पद कथा उक्ति सीधी अपने ही ऊपर लागू होती है। परमाणु मोटी दृष्टि से एक अत्यंत ही छोटा अदृश्य स्तर का प्रकृति का अत्यंत कनिष्ठ घटक मात्र मालूम पड़ता है। इतने पर भी वस्तु स्थिति है कि उसमें एक समूचे ग्रह पिंड जितनी शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य असंख्यों परमाणुओं, जीवाणुओं, रसायनों, विद्युत आवेशों का भंडार है। प्रायः 5.5 फुट ऊंचे 60 किलोग्राम औसत भार के इस काय कलेवर में संभवतः उतने ही गोलक हो सकते हैं जितने की इस समूचे ब्रह्मांड में तारे उपग्रह आदि हैं। इस समूची शक्ति का अनुमान लगाया और आकलन किया जाए तो उसे अकल्पनीय ही कहना होगा। एक औसत मनुष्य प्राह उतना ही हो सकता है जितना कि वह समूचा ब्रह्मांड प्रकृति संपदा से भरा पड़ा है। ब्रह्मांड को महतो महियान कहा गया है, पर पिंड को अणोरणीयान। यदि आकार की न्यूनता अधिकता पर ध्यान न दिया जाए तो मानवीय सत्ता भी परम आत्म सत्ता के समतुल्य जा सकती है। भगवान को जितने भी प्रमुख अवतार लेने पड़े हैं वे सभी मनुष्य आकृति में ही हुए हैं। स्वर्गीय देवता अपनी जगह विराजमान हो सकते हैं, पर धरती पे देवताओं की भी कभी कमी नहीं रही। महामानवों के रूप में उनके अस्तित्व का परिचय समय समय पर मिलता रहा। मनुष्य देव के रूप में सृजन और दैत्य के रूप में ध्वंस के ऐसे कृत्य दिखाते रहे हैं जिनकी विशालता और विभीषिका पर ध्यान देते ही दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। क्षुद्रता का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें इसी कारण देखा जाता है कि वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। यदि मनुष्य आत्मबोध प्राप्त कर ले और समझ ले कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, तो समझना चाहिए कि उसे क्षुद्र से महान, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने में से कोई नहीं रोक सकता। आंखों पर जिस रंग का चश्मा लगा लिया जाए समस्त संसार उसी रंग का दिख पड़ता है। संसार के दृश्य कैसे ही क्यों ना हो, पर यदि अपनी आँख की पुतली काम करना बंद कर दे तो फिर सर्वत्र अंधकार ही दिख पड़ेगा। कान बहरे हो जाएं तो कहीं किसी शब्द का अस्तित्व ना रहेगा। अपने दृष्टिकोण के अनुरूप सारा वातावरण दिख पड़ता है। हर व्यक्ति का अपना संसार अलग से रचा हुआ है और वह उसी में विचरण करता है। स्वर्ग और नरक दोनों ही मात्र अनुभूतियां हैं जिनको हर व्यक्ति इच्छानुसार अपने लिए विनिर्मित करता
एवं बदलता रहता है। यह संसार जड़ पदार्थों का बना है, उसमें भले बुरे जैसा कहीं कुछ नहीं है। जड़ पदार्थों का अपना स्वरूप भर है, उनके सुख और दुख की अनुभूति तो मनुष्य की खुद की गढ़ी हुई है। पाप पुण्य पदार्थ तो कैसे करेंगे? उस उनका सदुपयोग दुरुपयोग ही पाप पुण्य की अनुभूति करते हैं। इंजन कितना ही समर्थ या कीमती क्यों न हो, उसे चलाने की क्षमता तो सजीव मनुष्य में ही होती है। रेलगाड़ी अपने बलबूते किसी विशिष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती, अधिक से अधिक कोई दुर्घटना करने की निमित्त बन सकती है। संसार भर का वातावरण जड़ पदार्थों से निर्मित होने के कारण अपने बलबूते कुछ भला बुरा नहीं कर सकता। सचेतन सत्ता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य ही हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। तथ्यों को समझते हुए हमें जैसा भी कुछ भला बुरा भविष्य निर्मित करना हो, उसी के अनुरूप जनमानस निर्मित करना चाहिए। सतयुग और कलयुग में लोगों के शरीर निर्वाह क्रम में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, फिर भी जो जमीन आसमान जैसा अंतर दिख पड़ता है, उसका सृजन करता वस्तुतः मनुष्य ही है। वह न केवल अपनी भाग का निर्माता आप है, वरन उसी का सामूहिक चिंतन, क्रियाकलाप, प्रवाह वैसा ही बनाकर खड़ा कर देता है जैसा कि सोचा या चाहा गया था। हमें मुरझाए पत्ते सींचने की योजना नहीं बनानी चाहिए, वरन जड़ तक खाद पानी पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। पूछा जाता है कि उज्ज्वल भविष्य की संरचना के लिए क्या करना होगा। यदि प्रश्न का सही उत्तर अपेक्षित है तो वह एक ही हो सकता है, दृष्टिकोण का परिवर्तन। यूँ मन समझाने के लिए ऐसा भी कुछ सोचा जा सकता है कि प्रश्न क्या करने होंगे। पदार्थों के सरंजाम जुटाने में जिस प्रकार के प्रयास परिवर्तन करने होंगे, उत्तर उन प्रश्नों के भी हो सकते हैं और कार्यक्रम तदनुरूप भी बन सकता है। योजनाएं बनाने वाले इन्हीं गोरख धंधों को उलझाने सुलझानों में लगे भी रहते हैं, किंतु यह शतरंज की गोटियों को इधर उधर हटाते उठाते रहने का मनोरंजन भर है। वस्तुतः उस सारे खेल में बाजी हारना जीतना खिलाड़ियों की मानसिकता पर निर्भर रहता है। गोटियां व्यर्थ ही बदनाम होती हैं या सम्मान पाती रहती हैं। मोटी बुद्धि दृश्यों, पदार्थों, घटनाओं को ही सब कुछ मानती हैं। चिंतन, दृष्टिकोण, उत्साह, साहस जैसी अदृश्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में हर किसी के लिए है अनुमान लगाना कठिन होता है कि पर्दे के पीछे काम करने वाली मदारी की उंगलियां ही समूचे प्रयासन की निमित्त हैं। तमाशों का सूत्रधार तो मानसिकता का बाजीगरी होता है, समस्याओं का वास्तविक हल उसी के हाथ में है। बंदी कठपुतलियों के साथ माथापच्ची करना कुछ अर्थ नहीं रखता, फिर भी बच्चों को चाबी के खिलौने की हलचलें ही प्रभावित करती हैं। उन्हें यह कहा पता होता है कि उनके भीतर जमे हुए पुर्जे ही चित्र विचित्र हलचल करते हैं।